नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक की, दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम जनरल देखेंगे कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर्स क्या है। तो अल्कोहल सबको पता है बेटा कि अल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो हमारे अल्कोहल्स होते हैं। अब इसमें ये R अगर हमारा एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्कोहल। पर ये R अगर कोई एराइल ग्रुप है, जैसे हमारे ये बेंजीन, ठीक है, तो एराइल ग्रुप कंटेनिंग जो OH जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, उनको ही हम क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ये हमारे फिनॉल हो जाएंगे और ये हमारे हैं अल्कोहल। ठीक है, इसी में ही ईथर्स क्या होते हैं, देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, तो ये ROH तो अल्कोहल है, ROR आ जाए अगर, ये H अगर R से ही रिप्लेस हो जाए, आइदर सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। तो हम ईथर्स को भी पढ़ेंगे, फिनॉल को भी पढ़ेंगे और अल्कोहल्स को भी इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जनरल देखो थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें अल्कोहल्स का, तो एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल्स भी होते हैं। जैसे ये हमारा एक एलिफेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होगा कि बेंजीन रिंग भी आ जाएगी, बट OH इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। डायरेक्टली वो अगर रिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा तो वो फिनॉल बन जाएगा, बट इसी की ही अगर कोई साइड चेन आ जाए, ठीक है, अब देखो इसमें हमारा क्या है कि बेंजीन रिंग है, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, और एल्काइल ग्रुप भी है, एराइल ग्रुप भी है, तो बट OH डायरेक्टली रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा कैसा है, एरोमेटिक अल्कोहल है, और ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल है, और ये फिनॉल है, और ये ईथर। ठीक है बेटा, इसी में ही नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो अगर एक OH ग्रुप होता है तो वो हमारे क्या होंगे, मोनोहाइड्रिक होंगे। अगर दो OH ग्रुप वाले आ जाएं, जैसे कि इस तरीके से, तो ये हमारे डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे। तीन हो जाएंगे, जैसे कि ग्लिसरॉल होता है, ये इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, ये हमारा जैसे ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। तो दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे उन सबको हम पॉलीहाइड्रिक में डाल देंगे। ऐसी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल भी आराम से बना लोगे कि जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की अगर फर्दर एक बॉन्ड कार्बन से है और बाकी हाइड्रोजन से है, या सारी ही हाइड्रोजन से है, तो वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। और अगर दो बॉन्ड फर्दर कार्बन से है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी। कोई भी R ग्रुप हो सकता है, एनी R ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी है, और तीनों ही अगर हमारे R आ जाएंगे तो ये हमारा टर्शियरी होगा। ठीक है, सेम जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हमारा देखो बेटा क्या है, फिनॉल को हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ मैंने जनरल एग्जांपल्स लिख दिए हैं कि देखो बेटा ये जो हमारा अगर एक OH ग्रुप है तो वो हमारा फिनॉल ही होता है। दो OH ग्रुप अगर हमारी मेटा पोजीशन पर है तो उसको रिसोर्सिनॉल कहते हैं। दो OH ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो उनको हम कैटेकोल कहते हैं। अगर हमारे दो OH ग्रुप आपस में पैरा पोजीशंस पर है तो उसको क्यूनॉल कहते हैं बेटा। ठीक है, या हाइड्रोक्यूनोन भी कहते हैं उसे। ऐसे ही अगर तीन हमारे होंगे तो उसको पायरोगेलोल कहते हैं, आपस में तीनों ही विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑर्थो पोजीशंस पर हों। ठीक है, और तीन OH हो और एक हमारा मतलब पहले के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर, दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर होगा, तो उसको हम हाइड्रोक्सीक्यूनोल कहते हैं। और अगर बेंजीन के सारे ही H OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएं तो वो हमारा क्या हो जाता है, हेक्साफिनॉल। ठीक है बेटा, क्लियर। IUPAC नेम बेटा तुम्हें इनके पता है कि E हटाकर हम ओल लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिनॉल, क्योंकि देखो एरोमेटिक सिस्टम में कॉमन नेम ही ज्यादा फेमस होते हैं। फिनॉल इज नॉट एन IUPAC नेम, ठीक है, बट स्टिल वो इतना फेमस है कि हम उसको फिनॉल ही कहते हैं। जब बेंजीन के ऊपर अगर हमारा OH लग जाएगा तो हम उसको फिनॉल कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो थोड़ी थोड़ी हम इनकी आइसोमेरिज्म को भी देखें। जैसे तुमने देखा था हेलो एल्केन में, मैंने एक असाइनमेंट में क्वेश्चन डाला था, वो हमारा आया हुआ था तुम्हारा बोर्ड में कि है ना, कि इसके आइसोमर्स को जितने पॉसिबल है ना, राइट देयर पॉसिबल आइसोमर्स, राइट इट्स पॉसिबल आइसोमर्स। तो यहाँ भी आ सकता है। आइसोमेरिज्म हमने 11th में किया था। तो देखो अगर हमारे आपस में क्या है कि भाई मेन चेन में कार्बन एटम्स अलग हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है ना, कि जैसे इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक OH तो हमारा ये है, ठीक है, और अगर हमारा देखो एक ऐसे बन गया
अब मैं इसको यहाँ पर हमारे 3 कार्बन का है, नहीं इसमें तो हमारा सेम ही जाएगा, ये पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पोजीशन आइसोमर, जिसमें OH ग्रुप की पोजीशन अलग है, इसमें फर्स्ट पर और इसमें सेकंड पर। मेन चेन के लिए हम थोड़ा बड़ा ले लेंगे, जैसे हम 4 कार्बन का ले लें कि यहाँ पर इस तरीके से ये तो हमारा बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। बट अगर हम इसी में ही इस तरीके से लगा दें कि यहाँ पर हमने OH लगा दिया, ठीक है, और इधर CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया, तो अब ये हमारा इसमें मेन चेन में कार्बन एटम्स अलग हो जाएंगे, इसमें मेन चेन में 3 कार्बन एटम आएंगे और इसमें मेन चेन में 4 आएंगे, बट दे आर आइसोमर्स, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा? चेन आइसोमर। अच्छा, जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो ईथर्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। जैसे कि देखो बेटा, ये CH3 CH2 OH, ठीक है, और ये मैं बना दूं, देखो CH3O CH3, तो ये ईथर है और ये अल्कोहल है, ये एथेनॉल है, और अगर मैं इसका नाम करूं तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। एक हमारा OR है और एक R है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अलग अलग कंपाउंड्स हैं बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। तो अगर फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाता है तो वो होते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो इन आइसोमर्स को ये शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि जिस कार्बन पर हमारा मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों बॉन्ड्स 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हो, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है बेटा, उसको हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं। तो कायरल कार्बन एटम भाई 4 ग्रुप्स हैं। अब हमें देखो कभी भी हम उसको देखकर नहीं पता कर सकते कि भाई आइदर इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो हम 4 ग्रुप्स को ऐसे लगाएं 2 कंपाउंड्स में कि दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बिहेव करें, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बिहेव करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने देखा इनकी आइसोमेरिज्म को। हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी अल्कोहल और फिनॉल का देख सकते हैं, उससे थोड़ा आगे हमें भाई कौन से वाले रिएक्शंस को ज्यादा टेंडेंसी से शो करेगा या कौन ज्यादा स्टेबल है, इसको भी हम इजीली जज कर लेंगे। देखो अगर अल्कोहल में हम देखें तो वो वाला कार्बन जिससे कि OH ने बॉन्ड बना रखी है वो हमारा कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। और अगर हम फिनॉल में देखें तो जिस कार्बन के साथ OH ने बॉन्ड बना रखी है वो हमारा कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो इसी बेसिस पर ही ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बस मैंने इसका देखो बनाया हुआ है। अगर हम इसमें भी देखें तो देखो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तो टेट्राहेड्रल शेप में 4 ऑर्बिटल्स हमारे अरेंज हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो कार्बन है वो ट्रायंगुलर प्लेनर मैनर में वो हमारा अरेंज होगा, ठीक है। तो उससे बस क्या फर्क पड़ जाएगा कि ये COH बॉन्ड हमारी थोड़ी लॉन्गर होगी और ये हमारी थोड़ी शॉर्टर होगी, क्योंकि आगे चल के हम इसमें रेजोनेंस भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी इसमें आएगा, वो फिर इसको फर्दर क्या कर देगा? और छोटा कर देगा, ठीक है ना बेटा। तो उससे भी इनके रिएक्शंस पर क्या इफेक्ट आएगा उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारा हमने जनरल देखा कि क्या होते हैं अल्कोहल्स और क्या फिनॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे।